पहाड़ों से घिरा हुआ सुंदरनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में लल्लन नाम का एक आदमी रहता था। लल्लन का कोई परिवार नहीं था, वो अकेला ही था। लल्लन अपने गांव के घर से वह अक्सर कई कई महीने गायब रहता था। असल बात तो यह थी कि लल्लन एक ठग था। वह अलग अलग पैतरों से लोगों को ठगने का काम करता था, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गांव के लोगों को नहीं ठगा था। इसलिए गांव के लोग उसकी सच्चाई से अनजान थे। वह तो यही समझती थी कि लल्लन कमाने के लिए परदेश जाता है। एक दिन लल्लन सोचने लगा, अरे बहुत दिन से किसी को ठगने का काम नहीं किया है। यह सोचकर वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह अपने गांव से काफी दूर आ चुका था। उसने देखा कि एक खेत में गेहूं की फसल सोने की तरह चमक रही थी। खेत की मेड़ पर किसान और उसकी पत्नी खड़े थे। किसान बोला, भाग्यवान, अपने खेत में गेहूं अब पककर तैयार हो चुकी है, परंतु कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। उसकी पत्नी झुमकी बोली, तुम चिंता मत करो जी, तुम शहर जाओ और भैंस के लिए बिनौले लेते आना। गेहूं की तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल यह कट ही जाएगी। किसान झुमके की बात सुनकर सामान खरीदने के लिए शहर चला गया। अब किसान की पत्नी झुमकी वहां अकेली ही रह गई थी और फसल को काटने लगी। वह देखने में जितनी भोली थी, दिमाग से उतनी ही तेज थी। झुमकी पसीने से लथपथ थी, मगर उसके हाथ बहुत ही तेजी से चल रहे थे। गेहूं काटते काटते वह मगन होकर गीत गुनगुना रही थी और गेहूं काटती जा रही थी। दूर खड़ा हुआ लल्लन यह सारा दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि किसान तो चला गया है और उसकी पत्नी इस सुनसान खेत में अकेली काम कर रही है और उसके कानों में कम से कम 3-3 तोले की सोने की बालियां चमक रही हैं, लल्लन ने सोचा, आज तो किस्मत खुल गई। अकेली औरत है और आसपास कोई भी नहीं है। एक ही झपटा मारूंगा और रफू चक्कर हो जाऊंगा। लल्लन दबे पांव पीछे से रेंगता हुआ झुमकी के पास आया। झुमकी का ध्यान फसल काटने में लगा हुआ था। जैसे ही लल्लन उसके नजदीक पहुंचा, लल्लन ने बड़ी ही फुर्ती दिखाई और झुमकी के एक कान पर झपटा मारा। उसने कान की बाली नोच ली और बिजली की रफ्तार से भागा। झुमकी दर्द से चिल्लाई। उसका कान जख्मी हो गया था, लेकिन झुमकी ने अपना आपा नहीं खोया। उसने एक ही पल में स्थिति को भांप लिया और सोचने लगी, अगर मैं जोर जोर चिल्लाऊंगी तो यहाँ पर मेरी सुनने वाला कौन है, और यह चोर भी भाग जाएगा। मेरी एक बाली भी चली जाएगी। इसे वापस बुलाने के लिए कोई तरकीब आजमानी होगी। भागते हुए लल्लन ने अभी कुछ ही कदम दौड़ लगाई थी कि पीछे से झुमकी की जोर से और मीठी आवाज आई, अरे ओ देवर जी, रुक जाओ, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो। लल्लन एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सोचा, यह मुझे गाली देने की बजाय देवर जी क्यों बुला रही है। झुमकी ने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ बावले आदमी, रुक जा, क्यों बेकार में पाप का भागी बनता है। यह बाली सोने की नहीं है, यह तो पीतल की है। यह सुनकर लल्लन रुक गया। उसने हाथ में पकड़ी हुई बाली को देखा, वह धूप में चमचमा रही थी। झुमकी वहीं से हाथ हिलाते हुए बोली, अरे मैं तो खुद ही इसे फेंकने वाली थी, तू बेकार में ही इसे चुरा कर भाग रहा है। अगर तुझे पीतल ही चाहिए तो आ, ये दूसरी बाली भी लेता जा, कम से कम मेरा यह काम तो बच जाएगा। नहीं तो कोई तेरी जैसा दूसरा आएगा और ऐसे ही मेरे कान को जख्मी करके भाग जाएगा। लल्लन महालालची था। उसने सोचा, यह औरत तो बिल्कुल ही अनपढ़ और मूर्ख लगती है। इसे तो पता ही नहीं कि यह असली सोना है। अगर मैं वापस जाता हूँ
तो सचमुच दूसरी बाली भी मिल जाएगी। एक बाली के चक्कर में मैं क्यों भागूं? दोनों मिल जाए तो मेरे दिन ही बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मुझे देवर जी कहा है। इसका मतलब तो यह है कि वह मुझे अपना शुभचिंतक मानती है। वैसे भी आज तक मुझे किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया। लल्लन के मन में लालच आ चुका था और अंदर ही अंदर देवर शब्द सुनकर खुशी के मारे झूम रहा था। लल्लन चेहरे पर मासूमियत लेकर वापस लौट आया। उसने बाली झुमके की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कोई चोर थोड़ी हूं। मैं तो देख रहा था कि तुम मुझसे डरती हो या नहीं। यह लो अपनी बाली। झुमके ने मन ही मन में कहा, बकरा अब हलाल होने के लिए खुद ही आ गया है। झुमके ने भोलापन दिखाते हुए कहा, हाय राम, तुम मजाक कर रहे थे। मैं तो सचमुच डर गई थी। तुम तो मेरी सगी देवर जैसे लगते हो। भगवान तुम्हारा भला करे। लल्लन की नजरें अब दोनों बालियों पर थी, मगर झुमकी के द्वारा उसे देवर कहे जाने के बाद वह अंदर ही अंदर रोमांचित हो रहा था। झुमकी ने अपना असली खेल अब शुरू किया। वह कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से कहने लगी, हाय मेरी कमर, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। लल्लन ने पूछा, क्या हुआ भाभी जी? झुमकी ने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए कहा, क्या बताऊं देवर जी, मेरा आदमी बड़ा ही जालिम है। उसने कहा है जब तक यह पूरा खेत नहीं कटेगा मुझे घर में नहीं घुसने देगा। सुबह से भूखी प्यासी लगी हूं, कमर टूट गई है। परंतु तुम तो शहर के बाबू लगते हो, तुम जाओ यहां से। मैं तो अपनी किस्मत खुद ही रो लूंगी। लल्लन ने सोचा, अभी मौका है। अगर मैं इसका काम करवा दूं तो इसका भरोसा जीत लूंगा और यह खुश हो गई तो मुझे अपनी दोनों बालियां दे देगी, या फिर थक हार कर सो जाएगी तो मैं खुद ही दोनों बालियों को लेकर भाग जाऊंगा। इतना सोचकर लल्लन बोला, अरे भाभी, तुम चिंता काहे करती हो? मैं भला किस दिन काम आऊंगा? लाओ, यह दरांती मुझे दो। मैं अभी मिनटों में खेत को साफ कर देता हूं। झुमकी ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, ना रे ना देवर जी, तुम शहर के नाजुक आदमी हो। तुमसे यह किसानों वाला काम नहीं होगा। तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। अब तो लल्लन को अपनी मर्दांगनी पर चोट लगती हुई दिखी तो उसने छाती ठोक कर कहा, भाभी, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं एक बार में 10 आदमियों का काम कर सकता हूँ। तुम तो बस पेड़ की छांव में बैठो और आदेश करो। झुमकी ने धीरे से दरांती लल्लन के हाथ में थमा दी और कहने लगी, जुग जुग जियो देवर जी, भगवान ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए ही भेजा है। अगर आज तुमने खेत कटवा दिया तो कसम भगवान की, मैं तुम्हें अपने हाथों से देसी घी का हलवा खिलाऊंगी और हाँ, पीतल की बालियां भी तुम्हें दे दूंगी। दोनों बालियां और देसी घी के हलवे के बारे में सुनकर लल्लन तो खुशी से झूम उठा। उसने दरांती पकड़ी और गेहूं काटने में जुट गया। अब दोपहर का समय हो चुका था। धूप भी बहुत तेज थी। लल्लन ने जोश में आकर गेहूं की कटाई शुरू कर दी। झुमकी खेत के किनारे पेड़ के नीचे मजे से खटिया पर लेट गई। उसने लल्लन को आवाज दी, शाबाश देवर जी, क्या बात है। तुम तो बहुत तेजी से काम कर रहे हो। लगता है बचपन से ही तुमने दूध घी खाया है। लल्लन तो पसीने में नहा गया था। उसकी कमर दुखने लगी थी, लेकिन झुमकी की तारीफ सुनकर वह और तेजी से हाथ चलाने लगा। आधे घंटे के बाद लल्लन रुका और हाँफने लगा। उसने सोचा, चलो थोड़ा सुस्ता लेता हूं, कि तभी झुमकी बोली, अरे देवर जी, रुक क्यों गए? बस थोड़ा सा ही बचा है। देखो सूरज भी ढलने वाला है, जल्दी करो।
फिर घर चलकर तुम्हें हलवा भी तो खिलाना है। लल्लन ने फिर से दराती उठाई। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। कमीज पसीने से चिपक गई थी। झुमकी बीच बीच में उसे उकसाती रही। वाह देवर जी, मेरे आदमी से तो तुम लाख गुना अच्छे हो। वह तो एक क्यारी काट कर ही हाँफने लगता है, मगर तुम तो शेर हो, शेर। लल्लन मन में बुदबुदाया। शेर तो हूं, पर अब तो गधी की तरह काम कर रहा हूं। खैर, बस 2 ही घंटे की बात है और फिर यह बालियां मेरी होंगी और मैं पेट भर हलवा खाऊंगा। शाम का समय हो चुका था। लल्लन ने अकेले ही अपने दम पर पूरा खेत काट दिया था। वह बुरी तरह से थक चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। वह लड़खड़ाता हुआ नीम के पेड़ के पास आया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लल्लन बोला, भाभी, खेत तो कट गया, अब हलवा खिला दो। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। झुमकी ने तसल्ली से अपनी चुनरी ठीक की और खड़ी हो गई। उसने खेत की तरफ देखा। काम चकाचक पूरा हो चुका था। मजदूर बुलाती तो काफी पैसे लग जाते और खाना अलग से देना पड़ता। यहाँ तो मुफ्त में ही सारा काम हो गया। झुमकी के चेहरे का भाव बदला। अब वह एक भोली औरत नहीं थी, बल्कि एक कड़क झुमकी थी। वह कहने लगी, अरे देवर जी, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। पर एक गड़बड़ हो गई। लल्लन ने घबराकर पूछा, क्या गड़बड़ हो गई भाभी जी? झुमकी ने दूर शहर वाले रास्ते की तरफ, जहां पर धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, इशारा करके कहा, वह देखो, मेरा घर वाला आ रहा है। उसके हाथ में जो लठ है वह तो तुम देख ही रहे हो। वह क्या है कि वह उसका पुश्तैनी लठ है। उसे शक की बीमारी है। अगर उसने देख लिया कि एक पराया आदमी उसकी पत्नी के पास बैठा है, तो पहले तो वह लठ बजाएगा और फिर बात करेगा। पिछले हफ्ते ही उसने एक को इतना मारा कि वह अभी तक अपनी चारपाई पर ही पड़ा है। यह सुनकर लल्लन की तो हवा निकल गई। वह घबरा कर बोला, क्या? लेकिन भाभी, मैंने तो तुम्हारी सहायता की है। झुमकी बोली, अरे, यह बात वह नहीं सुनेगा। वह तो तुम्हें मुंह ही खोलने नहीं देगा और कुछ और ही सोचेगा। इसलिए तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, देवर जी, यहाँ से भाग लो, वरना आज हड्डियां नहीं बचेंगी। लल्लन ने सोचा, बालियां तो बाद में मिल जाएंगी। अगर जान सलामत रही तो मैं हलवा भी बाद में खा लूंगा। थका हारा लल्लन, जिसने दिन भर खेत काटा था, वह ऐसे भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। लल्लन के भागते ही झुमकी जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद जब उसका पति खेत में आया तो उसने देखा कि पूरा खेत कटा पड़ा हुआ था और उसकी पत्नी मजे से खटिया पर बैठी हुई थी। किसान हैरान होकर बोला, अरे ओ भाग्यवान, तूने तो कमाल ही कर दिया। अकेली ही पूरा खेत ही काट दिया। मान गए तेरी ताकत को। झुमकी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खेत मैंने नहीं, बल्कि मेरे मुंह बोले देवर ने काटा है। वह शहर से आया था, बेचारा बड़ा मेहनती था। बस उसे मजदूरी में शाबाशी और भागने का मौका दिया है। किसान कुछ समझा नहीं, परंतु उसने अपनी पत्नी की चमकती हुई आंखों को देखा और समझ गया कि आज फिर से किसी ने उससे पंगा लेने की कोशिश की है। इस तरह से झुमकी ने ठग लल्लन को अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपना काम पूरा करवा लिया। आज तो ठग लल्लन अपनी जान बचाकर भाग निकला और अपने गांव वापस लौट आया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।